Dear friends, I am Tanmay and welcome to my astrological channel Krishna Jyotish Astrology for Humanity. So we have been discussing a very important series about the role of astrology in career and education. And this is the third part of the series. ये श्रृंखला का जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट थे वहाँ पे हम लोग ने चर्चा किया था कि हम लोग का जो हॉरोस्कोप है, बाय लुकिंग एट द हॉरोस्कोप हाउ वी कैन डिटरमाइन नंबर 1 कि एक जो बच्चे हैं उनका ओवरऑल एजुकेशन कैसे होगा, क्या वो प्राइमरी लेवल तक जाएगा या सेकेंडरी या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी कौन सा लेवल तक जाएगा, ये हम लोग डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। जबकि जो सेकंड वीडियो था उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कि कुंडली को देखते हुए और वहाँ पे जो प्लैनेट्स है उसको देखते हुए हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक जो बच्चा है उनका कुंडली में उसके लिए टेक्निकल लाइन ज़्यादा अच्छा है या नॉन टेक्निकल लाइन ज़्यादा अच्छा है। तो आज हम लोग पार्ट 3 में इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएंगे, बिकॉज आई हैव बीन गेटिंग queries through my emails and many people has called me up also because people do not want to write publicly in the comment section, so they used to either message me or send me email। और मुझे लगा कि अभी मुझको थोड़ा सा स्पेसिफिक बोलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ टेक्निकल या नॉन टेक्निकल बोलने से इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दैट इफ आई से टेक्निकल इज गुड फॉर यू। तो टेक्निकल के अंडर में इंजीनियरिंग भी आते हैं, मेडिकल भी आते हैं और बहुत सारा चीज़ आते हैं। तो लोग जानना चाहते हैं कि स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक चीज़ बोलिए कि इंजीनियरिंग है या मेडिकल है या और कोई दूसरा चीज़ है जो कि टेक्निकल के अंडर में आता है। सो बीइंग अ कैरियर एस्ट्रोलॉजर बाय माय चॉइस, I will like to go step by step and will like to give you a proper understanding of each discipline, so that whether you know astrology or not, just by looking at your kundli, or if you are a parent, then by looking at the kundli of your son or daughter, you can easily find out that whether he or she is eligible for that particular discipline or not. So हम एक डिसिप्लिन को लेके चलेंगे, तो एक पार्ट में हम एक डिसिप्लिन को लेके चलेंगे। हो सकता है कि पार्ट ज़्यादा हो, लेकिन मेरा जो मकसद है, माय एम इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, वेरी वेल, सो दैट यू कैन मेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड चॉइस। क्योंकि आपका चॉइस अगर गलत हो गया तो पूरा कैरियर ऑफ यू और योर सन या डॉटर जो भी है उनका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। Therefore, you need to be very careful, and I want you to understand what I am going to tell you today। तो आज का वीडियो में हम लोग सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन का ऊपर में बात करेंगे, और वो भी इंजीनियरिंग के ऊपर, ना तो मेडिकल के ऊपर, बिकॉज इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन मेडिकल। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट अगर इंजीनियरिंग पढ़ना है या इंजीनियरिंग में अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपका कुंडली में कौन सा चीज़ अच्छा होना चाहिए या उनका पोजीशन कैसा होना चाहिए। सो टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू लुक एट योर हॉरोस्कोप, और इफ यू आर ए फादर, द हॉरोस्कोप ऑफ योर सन और डॉटर, इफ यू आर planning for admission into engineering, and getting admission is not the end of the road. You should also know, कुंडली आपको ये भी बोलेगा, through horoscope you will also come to know whether you will be successful in that engineering career or not, because I have seen many people who have somehow got admission in engineering, but then they could not succeed in their studies, and if they succeeded also, they could not make a good career in engineering. Therefore, what are the things you need to know in Kundli? I am going to tell you very simple language so that any layman can understand. First of all, as far as the planets are concerned, आपको देखना चाहिए 3 चीज़।
इंजीनियरिंग के लिए कि आपका कुंडली में ये दो प्लैनेट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। वन इज मंगल या मार्स एंड सेकेंड इज शनि या सैटर्न। सो मंगल एंड शनि शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग इन योर कुंडली। व्हेन आई से स्ट्रांग, it means that their degree should be between 10 to 22. Then there should not be any influence of any papi graha ya papi planet on them, or they by no way they should be linked to their enemy planets, or they should not be sitting in the houses which are the houses of their enemy. So if those conditions are there and you find that their degrees are fine, they are sitting in the houses of their own or in the houses of their friends, then you will, and there is no drishti or aspect of any papi planet on Mangal and Shani, then you meet the first condition that there is a probability or there is a plus point in choosing engineering as a career. नोट कर लीजिए। नंबर 2, किसी भी करियर के लिए लग्न जो होता है या एसेंडेंट जो होते हैं, लग्न शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। अगर आपका लग्न अच्छा है, मतलब इफ योर लग्न डिग्री इज बिटवीन 10 to 22, देन वी कैन कंसिडर दैट लग्न इज स्ट्रांग लग्न। तो लग्न ही पर्सनैलिटी है, लग्न ही सब कुछ है। तो किसी भी करियर के लिए लग्न को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो ये कंडीशन नंबर 2 है कि आप देख लीजिए कि आपका कुंडली का जो लग्न है वो लग्न क्या है, स्ट्रांग है या नहीं है। अब आइए तीसरा कंडीशन। अब ये तीसरा कंडीशन में हम ये देखेंगे, आपको मालूम है कि जो हम लोग का जो कुंडली होते हैं वो कुंडली, मैं छोटे करके आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जो कुंडली है वो कुंडली ऐसे होते हैं दिखने में, और इसमें हर खाने में, यहाँ पे 12 खाने हैं, हर खाने में कोई ना कोई प्लेनेट बैठा हुआ होता है। ये हमेशा हाउस नंबर 1 होते हैं, और यहाँ से चलते हुए ये हाउस नंबर 2, ऐसे चलते हुए हम एंटी क्लॉकवाइज आके ये जो होते हैं ये हाउस नंबर 12 होते हैं। अभी आपको देखना होता है कि एक फॉर्मूला हम लोग फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं PAC, पैक्ट फॉर्मूला। P मतलब पोजीशन, A मतलब एस्पेक्ट, और C मतलब कंजुगेशन, जिसको हिंदी में बोलता है पोजीशन मतलब स्थिति। प्लेनेट, ये हम अभी यहाँ पे जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा उन ग्रह को आपका ये 3 चीज़ देखना। यू शुड सी, बिकॉज इन ऑल ऑफ दिस houses or in many of these houses you will find that some or the other planet is sitting. So what you have to see is that what is the position of that planet, whether that planet is sitting where, in which houses, that is called position. Second is aspect. Aspect means दृष्टि। अगर कोई प्लेनेट यहाँ पे बैठा हुआ है तो यहाँ पे जो है प्लेनेट, इनका दृष्टि इनके ऊपर होगा, इनका दृष्टि इनके ऊपर होगा। तो ये एक प्रिंसिपल्स होते हैं, इनमें हम डिटेल एनालिसिस करने से ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि सेकंड चीज़ आपको जो देखना है ये है कि एस्पेक्ट क्या है, मतलब दृष्टि क्या है प्लैनेट्स के। थर्ड जो होता है ये है कंजुगेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं यूटी। मतलब आप देखेंगे अपना कुंडली में किसी भी हाउसेस में एक से ज़्यादा प्लैनेट भी बैठ सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका सूर्य भी है और उनके साथ बुध भी है, तो ऐसे बहुत सारा हाउसेस रहेगा जहाँ पे आप देखेंगे कि एक से ज़्यादा प्लैनेट बैठा हुआ है, उनको हम बोलता है कि यूटी। तो ये 3 एस्पेक्ट जो होता है ये कुंडली में आपको देखना जरूरी है, पोजीशन या स्थान, एस्पेक्ट या दृष्टि, और कंजुगेशन या यूटी। अभी इंजीनियरिंग के लिए आपका कौन सा हाउसेस इम्पोर्टेंट है देखने के लिए, ये मैं आपको बोल देता हूँ। मैं फिर आपको आपके बेनिफिट के लिए मैं एक, क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं तो इसको हटा के मैं फिर एक कुंडली मैं बनाया हूँ। ओके, आपको देखना है कि ओके ये हाउस नंबर 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, आपको इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग के लिए आपको देखना है हाउस नंबर 5। ये है आपका हाउस नंबर 5।
उनके बाद आपको देखना है लग्न। लग्न हमेशा हाउस नंबर 1 को लग्न बोलते हैं। इसके बाद आपको देखना है कि हाउस नंबर 5 का लॉर्ड कौन है। मान लीजिए कि ये आपका हाउस नंबर 5 यहाँ पे है और मान लीजिए कि यहाँ पे आपका बुध बैठा हुआ है। बुध मतलब मरकरी। तो मरकरी यहाँ पे बैठा हुआ है और मरकरी कहाँ बैठा हुआ है? हाउस नंबर 5। हाउस नंबर 5 मतलब सिंह राशि, मतलब जिसको अंग्रेजी में बोलता है लियो। अब सिंह राशि का अधिपति हो गया आपका सूर्य यानी कि सन। तो आपको देखना है कि ये पूरा कुंडली में सन कहाँ पे बैठा हुआ है। मान लीजिए कि सन यहाँ पे बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि हाउस नंबर 5 में क्या है? हाउस नंबर 5 में बुध है और हाउस नंबर 5 का जो अधिपति जो कि सूर्य है वो बैठा हुआ है, ये हाउस नंबर 10 है। हाउस नंबर 10 में बैठा हुआ है। तो आपको हाउस नंबर 5 में कौन सा प्लेनेट है उसको देखना है। सेकंड आपको देखना है कि हाउस नंबर 5 का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा हुआ है। इसके बाद आपको देखना है कि आपका जो मून यानी कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा कहाँ पे बैठा हुआ है। तो मान लीजिए कि आपका जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा मान लीजिए कि यहाँ पे बैठा हुआ है, ये मून है। चंद्रमा का स्थिति आपको जानना चाहिए कहाँ पे बैठा हुआ है। तो मून बैठा हुआ है हाउस नंबर 4 में। ओके, अब आप देखिए, अब ये जब आपको पता चल गया, अब आप इसको एक एनालाइज कर सकते हैं। एक तो आपका मान लीजिए कि ये अगर 4 है तो ये ऑटोमेटिकली ये एक ही होगा, क्योंकि ये 1 होने से ये 2 होगा, ये 3 होगा तो ये 4 होगा, ठीक है ना। तो ये अगर 1 है, 1 मतलब 1 नंबर हाउस भी है और यहाँ पे ये 1 नंबर राशि भी इसको मीन करते हैं। तो ये 1 नंबर का राशि भी है। तो 1 नंबर का राशि मतलब कौन सा राशि है? एरिस यानी कि मेष राशि का कुंडली है ये। अब आपको देखना है कि लग्न में अगर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पे लग्न में मंगल बैठा हुआ है, MA। अब मंगल हाउस नंबर 1 में बैठा हुआ है और हाउस नंबर 1 का अधिपति भी मंगल ही है। दूसरा एक एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जुपिटर बैठा हुआ है या बृहस्पति बैठा हुआ है। अब जुपिटर बैठा हुआ है आपका लग्न में, प्लेनेट इन लग्न है जुपिटर, और ये राशि कौन सा है? 1 नंबर राशि मतलब एरिस मतलब मेष, और मेष का अधिपति कौन है? मंगल। तो आपको यहाँ पे देखना है कि मंगल कहाँ पे बैठा हुआ है। मान लीजिए कि आपका मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, ये है आपका हाउस नंबर 9। तो यही चीज आपको देखना है। तो आपने देख लिया हाउस नंबर 5 में कौन सा प्लेनेट है? मरकरी। हाउस नंबर 5 का लॉर्ड कौन है? सूर्य। और सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? हाउस नंबर 10। मून कहाँ बैठा हुआ है? हाउस नंबर 4। लग्न में कौन सा प्लेनेट है? जुपिटर। और लॉर्ड ऑफ लग्न कौन है? मंगल, जो कि 9 में। अब आपको देखना है कि ये जो हमने अभी निकाला, इनके बीच में कोई तालमेल है या नहीं। अगर अच्छा तालमेल है तो आप मान लीजिए कि इंजीनियरिंग के लिए आप परफेक्ट हो, और अगर इसके बीच में कोई रिलेशंस नहीं है तो आप मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग के लिए एज पर कुंडली आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। हम ये हाइपोथेटिकली इसको बनाए हैं, तो इसमें ही हम विचार करते हैं। यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि हाउस नंबर 5 और हाउस नंबर 5 का लॉर्ड का बीच में कोई तालमेल है या नहीं। यानी कि ये हाउस है और ये हाउस है, इनमें कोई तालमेल है या नहीं। सीधा सीधा तालमेल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये है सिंह राशि। सिंह राशि में बुध बैठा हुआ है और यहाँ पे सूर्य जो कि सिंह राशि का अधिपति है यहाँ पे बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो पंचम का जो अधिपति है, पंचम का अधिपति सूर्य कर्मस्थान में बैठा हुआ है, ये एजुकेशन में बैठा हुआ है। मतलब ये जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन आपका ये है कैरियर। 10 नंबर हाउस है कैरियर, ये एजुकेशन कैरियर में ट्रांसलेट होगा। ओके, अब देखिए मून है यहाँ पे। अब मून के साथ इनका किसका कनेक्शन है या नहीं। मून के साथ आप देखिए ये सन और मून ये आपस में सीधा सीधा दृष्टि, इसको बोलते हैं 7th एस्पेक्ट। ये जो हम बोलते थे ए मतलब एस्पेक्ट, ये एस्पेक्ट मतलब दृष्टि। तो ये सन और मून देखिए सीधा सीधा दृष्टि विनिमय कर रहा है। तो मून
कनेक्टेड है। तीसरा आप देखिए लग्न और लग्न का अधिपति। लग्न है आपका मेष, लग्न अधिपति है मंगल। लग्न में बैठा हुआ है बृहस्पति और मंगल कहाँ बैठा हुआ है? 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि कौन सा है? धनु राशि या सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस जो राशि है, जो धनु राशि है, उनका मालिक है जुपिटर। इसका मतलब लग्न में जो प्लेनेट बैठा हुआ है वही प्लेनेट यहाँ पे अधिपति बन के बैठा हुआ है। तो लग्न और लग्न का अधिपति का बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। मून के साथ डायरेक्शन कनेक्शन है आपका, इनका ये दोनों में कनेक्शन है। और ये लग्न भी मान लीजिए कि लग्न का डिग्री 19 है तो लग्न भी स्ट्रांग है। तो इस हिसाब से आप अगर मेरे पास अगर आप आओगे सजेशन मांगने के लिए कि मेरा लड़का या लड़की का ये कुंडली है और आप विचार करके देखिए कि वो इंजीनियरिंग में वो एडमिशन लेगा या नहीं लेगा, तो मेरी तरफ से मैं 100% आपको बोलूँगा कि इनको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 वो सक्सेसफुल भी होगा, और नंबर 3 इंजीनियरिंग फील्ड में ही उनको नौकरी मिलेगा, क्योंकि इनका जो विद्या स्थान जो है नंबर 5, ये डायरेक्टली उनका जो कर्म स्थान है नंबर 10 कैरियर। एजुकेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कैरियर। तो ऐसा नहीं होगा कि ये इंजीनियरिंग पास किया लेकिन बाद में नौकरी किया कोई मार्केटिंग का, ऐसा नहीं होगा। इंजीनियरिंग पढ़ेगा तो इंजीनियरिंग फील्ड में ही नौकरी करेगा। और सूर्य है देवता की राजा है, ये खुद कैरियर के स्थान पे बैठा हुआ है, तो ये इंजीनियर भी होगा और बहुत ही बड़ा इंजीनियर होगा, बहुत ही नेम फेम सक्सेसफुल होगा। तो दोस्तों ऐसे मैं आपको एक एक करके मैं आने वाले वीडियो में मैं एक एक करके डिसिप्लिन वाइज मैं आपको समझाते जाऊंगा, ताकि आपके मन में जो दुविधा होते हैं, क्योंकि जो ये एडमिशन्स होते हैं ये हम लोग का लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चॉइस होते हैं, और हमेशा मेरे पास क्वेरी आते हैं पेरेंट्स का भी, स्टूडेंट्स का भी कि मैं इंजीनियरिंग लूँ या ना लूँ, मेडिकल लूँ या ना लूँ। तो इसके लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं यही आप लोग को बोलूँगा कि कोई भी क्लास 10 या 12 के बाद एडमिशन्स या कोई भी आपका जो कैरियर चॉइस है उनका पहले आपको यही मैं सलाह दूंगा कि प्लीज़ विजिट वन एजुकेटेड एस्ट्रोलॉजर मोर देन एन एकेडमिक काउंसलर। क्योंकि एजुकेटेड एस्ट्रोलॉजर झोला साफ एस्ट्रोलॉजर नहीं, एन एजुकेटेड एस्ट्रोलॉजर हु अंडरस्टैंड the astrology as a science, not as a tantra mantra. Astrology is a pure science. There are correlations. So go to a educated astrologer for counseling, and as per his advice, please take a informed decision about the career of you or your children. In the next video, we will discuss about medicine or medical science or MBBS admissions, so that those people who are aiming for medical entrance they can also get benefited. तो मैं ऐसे एक एक करके वीडियो बनाते जाऊंगा, एक एक स्पेसिफिक टॉपिक लेके, तो आप देखते रहिए। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस चैनल एंड स्प्रेड दिस चैनल, शेयर दिस चैनल among your friends and as much people as possible, so that the benefit can go to as much people as possible, और इससे मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बी सेफ।